छात्र छात्राओं को आईएएस, पीसीएस, नेट, जी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग भी प्रदान की जा रही है। एकलव्य विद्यालयों की भांति ही एटीएस में भी स्कूलों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जा रही है। जनजाति समाज की बेटियों की शादी हेतु 50,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है और अनेकों कार्य यहाँ पर अभी आदरणीय दान सिंह राणा जी ने मुझे बताए हैं। आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी ने भी हमें कहा है, कुछ इन्होंने भी यहाँ पर अपना वो दिया है और वैसे भी आपने कुछ योजनाएं मुझे पहले भी दी हैं। सभी योजनाओं को मैं अपने प्रस्ताव में शामिल करूंगा और इसके साथ साथ मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राज्य जनजाति महोत्सव का आयोजन जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है उसके लिए उत्तराखंड जनजाति शोध संस्थान को जो भी धनराशि होगी वो प्रदान की जाएगी और जनजाति खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष जनजाति युवा खेल महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। कार्य आप सबके द्वारा भी हो रहा है। पूरा विश्वास है कि अभी तक जिस तरह से आपने हमेशा अपना समर्थन दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, वह आगे भी मिलता रहेगा। इसके साथ साथ भाइयों बहनों मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जनजाति कल्याण के लिए बहुत सारे जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जनजाति छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए कालसी, खटीमा एवं बाजपुर में एकलव्य विद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेहरबाना देहरादून में भी एक नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। सरकार में आता हूँ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आप सबकी जमीनें जो है ले ली जाएंगी, सारी जमीनें जो है मिला दी जाएंगी, आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपकी जमीनें आपसे छीन ली जाएंगी। भाई साहब, भैया, भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 साल का कालखंड पूरा होने वाला है, मात्र 18 दिन रह गए हैं, 1 साल का समय पूरा हो जाएगा। क्या किसी की जमीन को अभी तक कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है? बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी की जमीन तो नहीं ली गोपाल था कहीं? क्यों मामा बताए, मलकीत मामा बताओ, आप बताओ, रामकिशोर भाई क्या हुआ? आपकी तरफ तो बहुत होता था पहले, अब तो नहीं हुआ ना हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद। किसी की ली गई हो तो मुझे बता देना। भाइयों बहनों, कहीं कोई दुख और कष्ट नहीं आता है, कभी न कभी ईश्वर उनकी हर तरफ से मदद करते रहते हैं और इसीलिए आज मोदी जी उभर के आए हैं। उन्होंने एक एक चीजों का कैलकुलेटर, जो जो कमी थी सारी कमियों की पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। बहुत सारी बातें आपको मुख्यमंत्री जी इसमें बताने वाले हैं। सर, आज का जो जनजाति महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, इसको लेकर किन उद्देश्यों को लेकर ये जो कार्यक्रम किया गया? देखिए, आज जो है उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन का आयोजन किया गया था थारू परिषद के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे मतलब इस सम्मेलन में भाग लिया। बिहार से आए थे और उत्तर प्रदेश से आए थे, आपके भूटिया जनजाति के लोग, बुक्सा जनजाति के लोग, जौनसारी जनजाति के लोग, थारू तो खैर यहाँ ही सारे जनजाति के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री के सामने बातें रखी जनजाति की, विशेषकर क्योंकि अभी तो 2 दिवसीय है ये, और अभी थारू जनजाति के बारे में, थारू के समस्याओं के बारे में विचार विमर्श होगा, लेकिन जो उत्तराखंड जनजाति के संबंध में समस्याएँ थी वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख दी गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे, उसका समाधान होगा। कुछ आप प्रस्ताव जो आपने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं और जो उन्होंने उन प्रस्तावों पर हामी भरी है, कुछ आप बताएं। देखिए, मैंने अपने क्षेत्र की बातें रखी थी। मैंने एक बिजली घर मांगा था, एक पुल मांगा था और आपके स्कूल कुछ मांगे थे और एक कौशल विकास केंद्र मांगा था। तो उसमें एक पुल की उन्होंने घोषणा कर दी, जो पिहनिया के पास में पुल टूट गया है नहर में, वो पुल की घोषणा कर दी। दूसरे जो बिजली घर की बड़ी दिक्कत थी नानकमता क्षेत्र में, और नानकमता में जो लामाखेड़ा में जो कार्रवाई चल रही है, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री कर दी है कि वहाँ पर जल्दी ही पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को बिजली से राहत मिलेगी।
सर ये आज का जो कार्यक्रम है किन मांगों को लेकर आपने सीएम के सामने प्रस्ताव रखा है, किन किन प्रस्तावों को आपने रखा है और किन मांगों को लेकर सीएम साहब ने आश्वासन आपको दिया है? नहीं, हमने तो एक आज प्रथम बार उत्तराखंड के 5 जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन था, उसमें जैसे बिहार के, यूपी के, मित्र देश हमारा नेपाल के लोग आए थे, तो उसमें मांग हमने सीएम साहब के सामने रखी है। वो कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मांगे मैं पूर्ण करूंगा, मैं अध्ययन करने के बाद पूर्ण करूंगा। जिसमें मांगे हैं हमारी जो जनजाति के बैकलॉग रह गए हैं, जो लड़के लग नहीं पाए हैं सर्विस में, उनके बैकलॉग की भर्ती करी जाए। और दूसरा जो है रोस्टर प्रणाली को सही करा जाए, जो कि 25वां नंबर है उसको 10वें नंबर में करा जाए, वो रोस्टर प्रणाली सही करी जाए। और हमारे थारू जनजाति के लिए देहरादून में कम से कम 3 बीघा ज़मीन दी जाए, जिससे हमारे गरीब लोग वहाँ रह सकते हैं। और सर ये जो कार्यक्रम था, क्योंकि उत्तराखंड की 5 जनजातियों के यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिले हैं, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य तो ये है कि हमारे जो 5 जनजाति हैं और नेपाल से भी आए, बिहार से, उत्तर प्रदेश के, आपस में मित्रता बनी रहे और हमारे आपसी रोटी बेटी का संबंध है। और उससे कई विद्वान लोग आए, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे से उनको सीखने को मिलेगा, आपस में ये हमारा संबंध है। इस उद्देश्य से हमारा ये सम्मेलन हुआ है।